नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कल्याण विभाग की समीक्षा में ई साइकिल बांटने व उद्योग लगाने की योजना बनाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों को ई साइकिल उपलब्ध कराने को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अगले साल तक कल्याण, उद्योग और शिक्षा विभाग से समन्वय बना राज्य में साइकिल इंडस्ट्री लगाने का प्लान भी सौंपने को किया है। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को ट्राई साइकिल देने का भी प्रस्ताव मांगा। सीएम ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों से ऑनलाइन संवाद किया और योजना के लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों, संसाधनों एवं रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप सुदृढ़ करने को कहा। वहीं रिम्स सहित सभी जिला अस्पतालों में SC/ST मरीजों के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने को कहा। बैठक में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव कृपानंद झा आदि मौजूद थे। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड में पहले दिन नामांकन नहीं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी सूचना जारी करते ही झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव और निर्वाची अधिकारी रंजीत कुमार द्वारा फॉर्म 1 के तहत चुनाव प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि पहले दिन कोई पर्चा नहीं बिका है। नोटिस के अनुसार नामांकन 8 जून तक किया जा सकेगा। वहीं स्क्रूटनी 9 जून को सुबह 11:30 बजे तक होगी। उम्मीदवार 11 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी कर सकते हैं। यदि सीटों के लिए मुकाबला अनिवार्य होता है तो मतदान 18 जून को होगा। वहीं मतदान का समय 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मतदान का स्थान विधानसभा का ट्रिब्यूनल रूम, कमरा संख्या 4-2 तय किया गया है। वहीं प्रभारी सचिव और आरओ के पत्र के अनुसार अभी 2 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इन सीटों को भरने के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। झारखंड में जमीन खरीद से पहले सरकार देगी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग और राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन खरीद से पहले नागरिकों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पंचायतों में कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया जाएगा। राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि अभिलेखों के व्यापक और चरणबद्ध डिजिटलाइजकरण को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आम नागरिकों को जमीन खरीद से पहले संबंधित भूमि की स्थिति के संबंध में संपूर्ण व अद्यतन जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर सहज रूप से उपलब्ध हो सकेगी। सीएम ने कहा है कि खास माहौल के सभी लीज धारकों का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण व मैपिंग कराया जाए, जिससे प्रत्येक लीज धारक का अद्यतन डाटाबेस तैयार हो सके। इसके साथ ही सभी लीज से संबंधित दस्तावेज का पुनः सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा किया तो जब्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के औचक निरीक्षण के बाद रांची पुलिस के आला अधिकारी सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और वाहन चालकों को जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क पर उतरे। एसएसपी राकेश रंजन और ट्रैफिक एसपी राकेश सिन्हा ने शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग मेन रोड, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक, डेली मार्केट और अंजुमन प्लाजा तक पैदल ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सड़क पर बेहतरीन ढंग से वाहन पार्किंग और अव्यवस्था देखकर एसएसपी ने नाराजगी जताई है। वहीं एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को फटकार भी लगाई। एसएसपी ने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई तो संबंधित कर्मियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झामुमो का बूथ से पंचायत तक अभियान आज से। विशेष गहन पुनरीक्षण और मतगणना को लेकर झामुमो ने संगठन को मिशन मोड पर सक्रिय कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं और बीएलए को संगठित करने का अभियान तेज कर दिया गया।
इसी कड़ी में झामो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे मंगलवार से राज्यव्यापी सांगठनिक बैठकों में विशेष रूप से शामिल होंगे और समन्वय स्थापित भी करेंगे। 2 जून को चाईबासा, 3 जून को पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला तथा 4 जून को सिमडेगा में बैठकें होंगी। इन बैठकों में जिला, प्रखंड और बूथ स्तर के पदाधिकारी के साथ BLO भी शामिल होंगे। बैठकों का मुख्य उद्देश्य SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची सत्यापन और जनगणना से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना है। वहीं महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावी करने के लिए SIR जैसे मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन झामो का संगठन हर बूथ पर जनता को जागरूक करेगा और किसी भी कथित षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। मानसून से पूर्व अलर्ट, बुखार की जांच व पूर्ण उपचार करें। झारखंड में मानसून के आगमन के साथ ही मलेरिया के खतरे को देखते हुए जून माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान शहर से गांव तक जनभागीदारी आधारित व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों एवं नगर निकायों और आम नागरिकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी करते हुए मलेरिया से बचाव और नियंत्रण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस वर्ष मलेरिया रोधी माह की थीम मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, जैसे निर्धारित की गई है। अभियान का उद्देश्य लोगों को मलेरिया से बचाव, समय पर जांच, उपचार और मच्छर नियंत्रण के उपयोगों के प्रति जागरूक करना है, ताकि व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से रोग के प्रसार को रोका जा सके। सिविल सर्जनों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बुखार के मरीजों की जांच के लिए उपलब्ध बाइवैलेंट और RDT किट, मलेरिया उपचार की दवाएं और मच्छरदानियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। झारखंड मौसम। राजधानी में सोमवार की सुबह में तेज हवा के साथ बारिश ने कई इलाकों की बिजली गुल कर दी है। जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान सुरक्षात्मक कारणों से तेज हवा और वज्रपात को लेकर सभी फीडर रोड से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। बारिश समाप्त होने के बाद बिजली बहाल कर दी गई। बारिश के बाद आंशिक रूप से लोकल फॉल्ट की समस्या आई, जो कुछ देर में समाप्त हो गई। बता दें कि अरगोड़ा में लोकल फॉल्ट के कारण 1 घंटे बिजली शाम में नहीं रही। वहीं आंधी बारिश ने सिर्फ बरियातू स्थित रानीबाग के मोहल्ले में ज़्यादा नुकसान हुआ है। छूटे मतदाताओं की मैपिंग अविलंब कराए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शहरी क्षेत्र में अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल CEO झारखंड के रवि कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें रांची से 2,10,006, बोकारो से 2,80,415, धनबाद से 2,33,326, झरिया से 1,50,000 और पूर्वी सिंहभूम से 1,85,000 मतदाता अनमैप्ड हैं। इन मतदाताओं की मैपिंग अविलंब कराई जाए। कांग्रेस की मांग है कि सभी BLO तय कार्यक्रम के अनुसार अपने केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और राजनीतिक दलों के BLA को एक सूची की कॉपी सौंपे। इससे बूथ स्तर पर लोगों तक जानकारी जल्दी पहुंचेगी और मैपिंग का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जिलों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त और जिला निर्वाचन कार्यालयों को सौंपे गए BLA की सूची को एक तय तारीख के भीतर सार्वजनिक किया जाए। झारखंड के 2582 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। झारखंड के 2582 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इन स्कूलों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2025-26 वर्ष का पुरस्कार मिलेगा। राज्य, प्रमंडल, शहरी स्थानीय निकाय और प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्वच्छता, स्वास्थ्य और हाइजीन के मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर सफलतापूर्वक पूरी हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 1ली से 8वीं और 6ठी से 8वीं के स्कूलों को 1.5 लाख, 1ली से 10वीं और 1ली से 12वीं, 6ठी से 12वीं और 9वीं से 12वीं के स्कूलों को 2 लाख, विशेष विद्यालय को 2 लाख और आवासीय विद्यालय को 2 लाख, निजी विद्यालय को 2 लाख, प्रखंड स्तर पर चयनित स्कूलों को 1 लाख, प्रखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को 75,000 और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को 75,000 और पंचायत स्तर पर विद्यालयों को 10,000 रुपये मिलेंगे। इस बाबत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिलों के DDC, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है।
जतरा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम हेमंत। उरांव समाज की सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक एकता और पढ़ा व्यवस्था के प्रतीक ऐतिहासिक बेड़ो पढ़ा जतरा महोत्सव का 60वां वर्ष हीरक जयंती समारोह 3 जून को बेड़ो बाजार टांड में आयोजित होगा। आयोजन समिति ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं महोत्सव के संस्थापक स्वर्गीय करमचंद भगत के पुत्र डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत करेंगे। समारोह में कई मंत्री, सांसद, विधायक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी। यह आयोजन उरांव समाज की एकता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। झारखंड में बेहतर शिक्षा व चिकित्सा की जरूरत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि झारखंड में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनजातीय निवास करते हैं। ऐसे में यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। वे सोमवार को यहाँ मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने 133 मेडिकल विद्यार्थियों को डिग्री भी प्रदान की। राज्यपाल ने कहा है कि चिकित्सा पेशा नहीं, मानव सेवा का संपूर्ण माध्यम है। शास्त्रों में चिकित्सा को भगवान के समान माना गया है। इस क्षेत्र को नई तकनीक, एआई, रोबोटिक तथा डिजिटल हेल्थ केयर नई दिशा दे रही है। देवघर श्रावणी मेले में वीआईपी दर्शन पर रोक। देवघर परिसदन सभागार में आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की गई। अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार ने की है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया व उपायुक्त दुमका अभिजीत सिन्हा ने मेला क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के अलावा कार्यों की अद्यतन स्थिति, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व नए तकनीकों के उपयोग से अवगत कराया। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि 31 जुलाई को राजकीय श्रावणी मेला का शुभारंभ है। ऐसे में संपूर्ण मेला क्षेत्र में की जाने वाली तैयारियों व श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष रूप से इंतजाम करने की आवश्यकता है, ताकि बाहर से आने वाले देवतुल्य श्रद्धालु सुलभ व सुरक्षित जलापन के साथ अच्छी अनुभूति प्राप्त कर गंतव्य की ओर रवाना हो सके। धन्यवाद।